एनसीओसी ने मुल्क में कोरोना से मुतासरा शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दे दी। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी की अहम बैठक में बाजारों, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की मुकम्मल बंदिश जेर गौर। हतमी फैसला स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इस वक्त मुल्क भर में 570 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं और 4300 कोरोना से मुतासरा अफराद क्रिटिकल कंडीशन में। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अवाम की हिफाजत, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के पेश नजर मुल्क के 16 शहरों में फौज तैनात। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर जारी है। पाक फौज के जवान मुल्क के दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मदद करेगी। जरूरत पड़ी तो सनतों के लिए मुख्तस ऑक्सीजन अस्पतालों को देना पड़ेगी। स्टील मिल में ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट बंद क्यों है? वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने टीम तश्कील दे दी। पाक फौज, इंजीनियरिंग कोर और इंजीनियर्स पर मुश्तमिल टीम आज स्टील मिल का दौरा करेगी। हमारे पास सच खुद ना मैन्युफैक्चरिंग की कोई ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं और ना हमारे पास इसका कोई स्टॉक है। जाहिर है कि हमारी जो कुछ इदारे हैं जिसमें NRTC है और कुछ प्राइवेट 1-2 फर्म्स हैं जो कि वेंटिलेटर्स को बना रही हैं और अभी वो उस मकाम की नहीं है। पाकिस्तान के तैयार करदा वेंटिलेटर्स कारआमद नहीं। पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स में 16 में से सिर्फ 4 फंक्शंस काम करते हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का इंकशाफ, कहा हुकूमत के पास कोरोना इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन और जरूरी स्टाफ मौजूद ही नहीं। स्टील मिल के ऑक्सीजन प्लांट को फाल कर सकते हैं लेकिन मसाइल का सामना है। हुकूमत पंजाब का ऑपरेशन मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला। महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों और मेडिकल इदारों के सरबराहान के नाम मरासला जारी कर दिया। 11 मई को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें सबसे ज्यादा तनासुब है वो मर्दान का इलाका है, जहां पे हम आज से मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा चुके हैं। मर्दान में 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कल हो गया था। वज़ीर आला साहब ने हिदायत जारी की। मर्दान में कोरोना मरीजों की शरह 40% तक पहुंच गई। एक दिन में 13 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। कामरान बंगश का कहना है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। हमने आज से यानी कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब सरकारी दफातर में हमने मैक्सिमम 20% पे कहा है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि 20% से ज्यादा, अगर और कम की जरूरत है तो और कम करेगा। लोग ना आए। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। ईद और उसके 1 हफ्ते बाद हम ट्रेन और डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले बंद होनी चाहिए, ये भी बंद करें। कोरोना वायरस के सबब सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद। तमाम सरकारी इदारों में 20% अमला दफ्तर में काम करेगा। शहरों के दरमियान चलने वाली मुसाफिर गाड़ियां जुमेरात से बंद कर दी जाएंगी। वजीर आला मुराद अली शाह का सूबे में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। आज इजलास में सूबाई काबीना फौज बुलाने के फैसले की तौसीक करेगी। सरकारी मुलाजमीन घरों से काम करेंगे। एलामिया जारी कर दिया गया। कोरोना ने तीसरी लहर में अलामात तब्दील कर ली। तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। अब कोरोना वायरस गला खराब या बुखार के बजाय सीधा आंखों या पेट पर असरअंदाज होगा। SOPs अस्पताल लाहौर डॉक्टर जाहिद कहते हैं जरूरी नहीं बुखार या गला खराब हो तो कोरोना होगा। तीसरी लहर सीधा आंत या फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है।
एक तरफ कोरोना बेकाबू तो दूसरी जानिब ए लेवल्स के इम्तहानात का आगाज। हजारों तलबा के मोहलिक वबा से मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम बाकी पेपर से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करे। मर्दान के अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी लॉकडाउन के सबब एक हफ्ते के लिए बंद, एलामिया जारी। जामिया के मुलाजमीन घर से ही अपने फराइज अंजाम देंगे। यहाँ पे रखा हुआ मास्क चेहरे पे लगा ही नहीं रहा, बस थोड़ी पे सजाने के लिए रखा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अमल करें। खुदारा वबा बहुत फैली, इंडिया का हाल आपके सामने है। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। लोगों ने एक पहना, मैंने 2 पहने हुए हैं। आवाम से गुजारिश है कि एहतियात करें और जो स्पीच है उस पर अमल करें और मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क पहने, समाजी फासले का खास ख्याल रखें, हाथ धोते रहें ताकि आलमगीर वबा से मुतासिर ना हो। टीटीवी कोरोना से आगाही के लिए मैदान में आ गया, आवाम से कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद की अपील कर दी। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी। हुकूमत ने चीन से मजीद वैक्सीन लाने के लिए PIA को हिदायत जारी कर दी। कौमी एयरलाइन मजीद 3 खुसूसी तैयारे चीन भेजेगी। तैयारे 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल। हम ख्याल ग्रुप आज मुलाकात करेगा। 30 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। असम्बली अरकान जहांगीर तरीन केस पर वज़ीर आज़म को हकाइक से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के MNA असलम खान आपे से बाहर हो गए। सदर मोबाइल मार्केट में दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दोनों फरीकैन मुकदमे के इंदराज के लिए परेरी थाने पहुंच गए। कराची में डिलीवरी बॉय लिफ्ट में दबकर जाँ बहक। वाकया क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब रिहायशी इमारत में पेश आया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त नवीद सईद के नाम से हुई। मुतवफ़्फ़ी इफ्तार के बाद रिहायशी इमारत में डिलीवरी देने आया था। लाहौर के इलाके कोट लखपत में दोहरे कत्ल की वारदात। डकैती मुजाहिमत पर मियां बीवी जान से गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने घर में घुसकर छुरियों के वार से कत्ल किया। मुल्जिमान नकदी और कीमती अशिया भी साथ ले गए। दादू में घरेलू तनाज़े पर बहू ने सास की सांस बंद कर दी। ईंटों से मार मार कर कत्ल कर डाला। 55 साला खातून ने तड़प तड़प कर जान दे दी। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमा शौहर समेत फरार। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। नजरसानी दरखास्त मंजूर। 10 में से 6 जजेस का फैसले से इत्तेफाक, 4 का इख्तिलाफ। सरीना ईसा और बच्चों की जायदादों का मामला FBR भेजने का फैसला भी कलअदम करार। हुकूमत के खात्मे और निजात के लिए पुरअज़्म है। पूरी कुव्वत के साथ अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाए। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मौरूद इल्जाम ठहराते हुए कहा कि कुछ साथी जो अलहदा हुए इन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। फ्रांस के अंदर हमारे हजूर की शान में गुस्ताखी की गई, उसके ऊपर एक जमात ने आके हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक रख के और कहा कि जी फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो। 2 तरीके सामने आ गए आपके। एक तरीका TLP कह के जनाब यहाँ इस्लामाबाद पे हल्ला बोल दो, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करो कि जो फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज दे। ये उनका तरीका है। मुजाहरे करो, तोड़ फोड़ करो पाकिस्तान में, तो क्या इससे ये रुक जाएंगे? शान रिसालत में गुस्ताखियां रोकना चैलेंज करार। वजीर आज़म इमरान खान का उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। कहा एक जमात ने हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहा फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजो। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव से मसला हल नहीं होगा। भारत में कोरोना मौत बांटने लगा। 24 घंटों में मजीद 3000 के करीब अफराद जान से हाथों बैठे। नई दिल्ली और मुंबई में हर तीसरा शख्स मुहलिक वायरस का शिकार।
ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब, ब्लैक में बिकने लगे। मुनाफाखोरों ने एक सिलेंडर के 50,000 भारतीय रुपए मांगना शुरू कर दिए। Government is a literal failure. A person cannot live here in Delhi. A person cannot even die peacefully in Delhi. तुर्की में 347 अफराद की मौत पर कोहराम मच गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 29 अप्रैल से 17 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान। इंतहाई अहम हुकूमती इदारों के अलावा तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। सादिकाबाद में तालिब इल्म दोस्तों का ग्रुप फरिश्ता बन गया। रमजान मुबारक में तुलबा सफेद पोश घरानों को इमदाद पहुंचा रहे हैं। इलाके के अवाम ने इन्हें हीरो करार दे दिया। अफगानिस्तान से जाते जाते अमेरिका ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के सरबराह कहते हैं कि अफगानिस्तान में अलकायदा और दाइश दोबारा से मुनज़्ज़म हो सकते हैं। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि वो कलअदम तंजीमों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पोलैंड में होने वाले तशद्दुद पर इंसाफ दिलाया जाए। कलअदम अलकायदा के गिरफ्तार लीडर अबू जुबैदा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कराची के तालिब इल्म अलीशान का एजाज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैदान मार लिया। 92,000 तलबा से मुकाबले में पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। The Oscar goes to Nomadland. और साल के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड मेले को नोमैडलैंड ने लूट लिया। ऑस्कर में बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन अदाकार का अवार्ड नोमैडलैंड ने जीत लिया। एंटोनियो हॉपकिंस को बेहतरीन अदाकारी पर ऑस्कर से नवाजा गया।